आज हम लेके आए हैं थर्मोकेमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। Spontaneous reaction, the reaction which proceed on its own without external help except activation energy. एक्टिवेशन एनर्जी आप उसको दोगे, ख्वाह रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक। इसके अलावा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए किसी भी हेल्प की, किसी भी हीट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ब खुद होती है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खुद ब खुद रिएक्शन होता है। और ये याद रखिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी, ये याद रखिए, एंथैल्पी चेंज ये डेल्टा एच नेगेटिव होनी चाहिए। लेकिन मैं इसका 100% श्योरिटी नहीं दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे पास, याद रखिए, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है बिल्कुल ये स्पॉन्टेनियस है, लेकिन कुछ एंडोथर्मिक प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस होते हैं जिसमें डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होता है और वो आपके पास एंडोथर्मिक होता है। और इसकी एग्जांपल जो है मैं आपको इवापोरेशन जो है, याद रखिए, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है लेकिन स्पॉन्टेनियस है। फोटोसिंथेसिस ये याद रखिए, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है लेकिन ये एंडोथर्मिक है। अब देखिए, आपके पास दूसरा एंट्रोपी चेंज यानी डेल्टा एस, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। एंट्रोपी अगर बढ़ती है तो सॉलिड की जो एंट्रोपी है वो कम होती है, क्योंकि एंट्रोपी कहते हैं डिसऑर्डरनेस। तो पार्टिकल का ऑर्डर सॉलिड में ज्यादा होता है। लेकिन अगर इसको हम लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहे तो लिक्विड की जो एंट्रोपी है वो ज्यादा है, फिर गैस की जो एंट्रोपी है वो उससे ज्यादा है। तो अगर आपके पास, याद रखिए, ये डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज वो पॉजिटिव में होता है, तो ये याद रखिए, ये भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। लेकिन ये भी मैं 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि जो हमारे पास कंडेंसेशन का अमल होता है, ये देखिए कंडेंसेशन का जो अमल होता है जिसमें के गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो डिसऑर्डरनेस कम होती है। तो जब हम कहते हैं कि डिसऑर्डरनेस ज्यादा होती है तो ये आपके पास स्पॉन्टेनियस है, लेकिन कंडेंसेशन में डिसऑर्डरनेस जो है वो घट जाता है, लिहाजा हमारे पास ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो इन दोनों की, डेल्टा एच और डेल्टा एस की, मैं 100% श्योरिटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन ये याद रखिए, इससे पहले वाली टॉपिक आप ऊपर लिंक में देखें, गिव्स फ्री एनर्जी बाय जमीर खान, आप लिख ले और देख ले उसको। वहां पर गिव्स फ्री एनर्जी हमने एक्सप्लेन किए हैं, वहां पर स्पॉन्टेनिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन हमने एक्सप्लेन किया है। तो मैं यहां पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच, ये आपके पास जो गिव्स फ्री एनर्जी है, अगर ये नेगेटिव में होती है तो ये याद रखिए, ये आपके पास क्या होता है,
ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। इस तरह से पानी हाई एनर्जी लेवल से, वाटर है, ये हाई लेवल से लोअर लेवल की तरफ आता है, लोअर लेवल, ये लोअर लेवल की तरफ आता है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ओके, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है उसको आप यहां पर एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत होती है, और उस सूरत में भी आप एक्टिवेशन एनर्जी दोगे, एक्टिवेशन एनर्जी उसको आप दोगे। आप कहते हैं कि सर हम कंबस्शन करते हैं, कंबस्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन फिर भी हम उसको थोड़ा सा हीट देते हैं। वो हीट कौन सा हीट होता है? वो एक्टिवेशन एनर्जी। अब एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तो रिएक्शन प्रोसीड होता है, हीट इवॉल्व होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन वहां से एक्टिवेशन एनर्जी कहां से आती है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्टिवेशन एनर्जी आती है और रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड होता है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, याद रखें मैं लिखता हूं कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसके लिए एक्सटर्नल हेल्प और एक्टिवेशन एनर्जी दोनों की जरूरत होती है। जिस तरह के पंपिंग ऑफ वाटर, पंपिंग ऑफ वाटर अपहिल, यानी पानी को ऊपर चढ़ाना, यानी लोअर एनर्जी लेवल से, लोअर से हाई एनर्जी लेवल की तरफ जाना, तो यहां पर एक्सटर्नल हेल्प की जो है क्या होती है? जरूरत होती है। इस तरह से फ्रीजिंग, देखिए फ्रीजिंग ऑफ वाटर बाय रेफ्रिजरेटर के थ्रू वाटर का फ्रीज होना, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और ये याद रखिए, जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है इसमें आपके पास, याद रखिए, डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव में होगा, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं देता हूं। ये डेल्टा एस ये आपके पास नेगेटिव में होगा, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं देता हूं। और डेल्टा जी जो है ये पॉजिटिव में होगा, इसका मैं 100% श्योरिटी दे सकता हूं। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तमाम एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन कुछ एंडोथर्मिक प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस है। अब ने आपको बता दिया कि अगर आपके पास डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, ये स्पॉन्टेनियस है, लेकिन 100% मैं श्योरिटी नहीं देता हूं कि ये स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन अगर गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव में है तो ये याद रखिए ये स्पॉन्टेनियस है। अब याद रखिए डेल्टा एच ये एंडोथर्मिक, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन इसका 100% श्योरिटी में नहीं दे सकता। और चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी अगर पॉजिटिव में होता है तो ये याद रखिए ये हमेशा के लिए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।